डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी में 2 स्तंभ रहेंगे, एक आ स्तंभ और बाई स्तंभ। आ स्तंभ के आंसर आपको बाई स्तंभ में से छांट के लिखना है और बाई स्तंभ में आपके आंसर मतलब सही क्रम में नहीं है। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा का आंसर रहेगा आपका लंब बटे कर्ण। सेक इंटू कोस थीटा, इसका मान होता है 1। टेन 30 का मान होता है √3 कोट थीटा। तो यहाँ पर आपको सरसमिका दी गई है, तो कोट थीटा की जो सरसमिका का मान होगा अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा लिखना भूल गया इसमें, और -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोट थीटा का ये सरसमिका हो गई। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे सेक 90 - थीटा, तो इसका मान होगा आपका कोसेक थीटा। सेकंड जोड़ी है आपके आई स्तंभ में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 90 - थीटा, ये होगा आपका कोट थीटा। ठीक है, साइन 48 इंटू सेक 42 डिग्री प्लस कोस 48 इंटू कोसेक 42 डिग्री, इसका मान सोल्व करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे सरसमिका है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर पे है, इसमें कोस 90 - थीटा। कोस 90 - थीटा आपका क्या होता है, पूरक कोण है ये साइन थीटा। ठीक है, तीसरे नंबर की जोड़ी में पहला दिया गया आपको अंडर रूट के अंदर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, ये भी हमारी पहली सरसमिका से मान निकलेगा इसका, तो ये आपके साइन थीटा के बराबर होगा। सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा, ये आपकी सेक स्क्वायर वाली सरसमिका है। इसे अगर पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों किसके बराबर होगा, 1 के बराबर मान आएगा। ठीक है, तो ये 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा ये कोस थीटा का मान है। ठीक, साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इसका ये सोल्व करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस तीन ही जोड़ों को अच्छे से करना, ये आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 94 और 404 का एचसीएफ लिखिए। तो 94 और 404 का एचसीएफ कितना होता है, 2। तो एचसीएफ क्या राशि होती है, एचसीएफ वह राशि होती है जो दो संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी राशि है जिसका दोनों संख्या में भाग चला जाता है, तो वो कौन सी है, 2। ठीक है, जैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ, ये 94 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 8, 2 × 7 = 14, और ये बचा हमारे पास 47। 47 कब में किसी का भाग नहीं आता, 47 का 47 आएगा। अब नेक्स्ट 404 में हम 404 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, 0 × 0, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 1 = 2, 0 × 0, 2 × 1 = 2। तो ये 101 का 101 में भाग जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इधर 2 आया, इधर 2 आया, तो इसलिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब नेक्स्ट चढ़ते हैं, पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो px के शून्यांकों की संख्या लिखी है। तो px में शून्य, ये हमारे पास में px जो y बराबर px एक ग्राफ दिया गया है, इसमें हम px के शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखिए, जो ये ग्राफ वाली जो लाइन है वो px अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो याद रखना रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 मतलब 3। बहुपद की अधिकतम घात ही उसकी घात होती है, तो त्रिघात में 3 घात होंगी। 2 चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो 2 चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप ये रहेगा, याद रखना अच्छे से, ax + by + c = 0 है। नेक्स्ट रेखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2, y बराबर 5 हो, तो m का मान क्या होगा, m का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास रेखिक समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx और प्लस के 3, ये हमारे पास रेखिक समीकरण है, और x का मान है -2 और y का मान है प्लस के 5। तो यहाँ पर हमें y का मान प्लस का 5 रखना है, m उसकी जगह है, x का मान है -2 और प्लस के 3 उसकी जगह है। ठीक है, तो 5 वहीं रहेगा,
बराबर उसकी जगह -2 का गुणा m में होगा तो -2m हो जाएगा, +3 उसकी जगह। अभी हम पक्षांतर करेंगे तो 3 को इधर लेके आएंगे, माइनस के हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा ये -2m। तो यहाँ पर बचा हमारे पास में 2, ये बचा -2m। अब माइनस का भाग इस 2 में देंगे तो 1 बचेगा, लेकिन परंतु इधर कितना है -m, तो हमारा आंसर कितना आएगा m बराबर -1। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों -m इधर है तो इसमें 1 में लगा देंगे, मतलब दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो -m प्लस का हो जाएगा और 1 हो जाएगा आपका माइनस का। इस टाइप से ये आंसर आया आपका m बराबर -1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है वो, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि विविधकर का मान ऋणात्मक है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम इसे बोल सकते हैं अधिकल्पित होते हैं। मूल कैसे होते हैं, अधिकल्पित, माइनस में होता है जब। यहाँ पर दिया गया है एक एपी श्रेणी में है तो 2, 7, 12 डैश के 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो हमें इस जो एपी वाली श्रेणी है उसमें हम 10वें पद का मान ज्ञात करना है। तो 10वें पद का मान कैसे ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो आपका फार्मूला होता है एक जो एनवा पद वाला फार्मूला, एनवा पद वाला फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an 10वां पद की बात कर रहा है, तो माना कि 10वां पद कौन सा हमारा, nवां पद 10वां पद मान के चलते हैं। तो ये हमने लिख दिया, an की जगह a10 लिख दिया। तो अब इस श्रेणी में प्रथम पद कौन सा है, 2, प्रथम पद 2 है। इसमें हमें n मतलब 10वां पद मतलब n कितना है यहाँ पर 10 -1। अब यहाँ पर हमें d निकालना है, d क्या होता है सार्वंतर। तो श्रेणी में हमें सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे सदस्य में से पहला सदस्य घटा दीजिए तो हमें क्या निकल जाएगा, सार्वंतर कितना है 5। तो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। तो a10 मतलब 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 2 उसकी जगह है, 5। अब 10 में से 1 गए, कितना बचा 9 इंटू 5। तो a10 बराबर 2, 9 5 45, a10 बराबर 45 तो कितना है 47। तो श्रेणी का जो आपका जो 10वां पद है वो कितना निकला, 47 निकला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अब एक और एपी श्रेणी दी गई है 4,6, 6,8 डैश और अंतिम पद 40 दिया हुआ है। तो में पदों की संख्या बताइए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। सेम यही फार्मूला का यूज करेंगे हम nवें पद वाला। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखना जो लास्ट पद होता है an बराबर l, याद रखना अच्छे से। हाँ, अंतिम पद और nवां पद और अंतिम पद बराबर होता है। तो हमारा जो अंतिम पद दे रखा है 40 बराबर प्रथम पद क्या श्रेणी का 4 प्लस n हमें फार्मूला n हमें ज्ञात करना है। इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है, प्रत्येक सदस्यों के बीच सार्वंतर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 लिख दिया हमने, 40 उसकी जगह है। तो क्या करेंगे, चलो पहले इंटू कर देते हैं, कोष्ठक खोल देते हैं। ये 2n माइनस का 2, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 40, ये प्लस के 4 माइनस के 2, तो 4 में से 2 का कितने बचे 2, ये बचा प्लस का 2n। तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस के हैं, इधर लेके आएंगे 2 को पक्षांतर कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये बचा हमारे पास में 2n, 40 में तो 2 गया, कितना बचा 38 बराबर ये हो गया 2n। 2 को गुणा में है तो इस 38 में भाग चला जाएगा, कितना आएगा n बराबर 19। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी आई हमारी 19 आई। ठीक, तो बिंदु A 3,4 के मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो बिंदु A की दूरी कितनी होगी 5 दूरी होगी, कितनी होगी 5। ठीक है, ये भी सूत्र से होगा, याद रखने से इन सवाल को लगा के जाना बिंदुओं। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा इसलिए मैं यहीं पर इसे ब्रेक मारता हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुओं -3,4 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो √26 होगी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है πr²। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र लिखिए, इस टाइप से प्रश्न आता है। तो क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr² इंटू θ/360। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला मतलब सूत्र लिखिए, तो इसका होता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई
प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन के आयतन का फार्मूला, बेलन के आयतन के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो समानांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एक सभी संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो 3 3 6 6 4 10 10 5 15 है, तो कितने आएंगे 5 15 में 5 का भाग दिया 3, तो समानांतर माध्य कितना है 3 आया। बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक तो 2, 8, 4, 8, 7 ये हमारे पास में डिजिट दे रखे हैं, तो इनमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हमेशा ध्यान रखना, बहुलक होता है क्या है, जिसकी जितनी आवृत्ति होती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है 1 2 3, तो 7 की सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो रही है, इसलिए 7 इसका बहुलक है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्टिवों को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि यही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाएंगे।